51 के अंडर रूट 7 को अंडर रूट के अंदर 6 बार दे रखा, 1 2 3 4 5 6 बार। तो कुछ नहीं करना, पहले तो 7 जो का तू लिख दो। इसके बाद हमने बताया था जहां करनी पे, जहां अंडर रूट पे कुछ नहीं लिखा, वहां पे क्या लिखा हुआ है 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 2 की हमने उतनी ही बार गुणा कर दी। तो यहां क्या लिखेंगे हम 64, और ऊपर क्या करेंगे उससे एक कम, 64 से एक कम क्या हुआ है 63। तो ये जो उत्तर बन जाएगा तुम्हारा वो कितना बनेगा 7 की पावर 63/64। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करें, क्या है अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 1.21 प्लस अंडर रूट 0.0009। अब एक किसका वर्ग है, एक का। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 तो आधे हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। यहां पॉइंट आ गया इसका। 81 किसका वर्ग है, 9 का। दशमलव के बाद एक अंक यहां भी रह जाएगा क्योंकि यहां पे भी 2 अंक थे। 121 किसका है, 11 का। दशमलव के बाद यहां पे भी एक अंक रह जाएगा क्योंकि 2 थे। और 9 जो है वो किसका वर्ग है, वो 3 का है। और दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे क्योंकि यहां पे दशमलव के बाद 4 अंक थे। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसका आधे हो जाएगा। जोड़ दो भाई। अब जोड़ना ऐसे आसान है, ऐसे रख लो 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03। जोड़ देंगे तो 3 आया। 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कहां से लिखो, 1 और 1 और 1 2, तो कुल मिलाकर 2.13 जो है क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर आ जाए। अब 52 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 52 में क्या है, तो इसे क्या लिख सके हैं 16 दूनी 32, इसे क्या लिख सके हैं 64 दूनी 128, इसे क्या लिख सके हैं 25 दूनी 50। तो अब यहां से क्या क्या चीज बाहर निकल सके, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 64 का 8 बाहर आ जाएगा और 25 का 5 निकाल लो भाई। यो आ गया 4√2, यो आ गया 8√2 और यो आ गया 5√2। कुल मिलाकर 5 4 9, 9 में से 8 गए तो 1√2 बचे। ठीक है। और उसने कहा दशमलव के 3 अंकों तक हमें मान चाहिए, तो √2 का हमें मान पता है 1.414 हो गए। 3 अंकों तक अगर याद रखना चाहो याद रख लो, और नहीं वर्गमूल हमने पिछले चैप्टर में सीखा है उस तरह से भी आप निकाल सको, इसमें कोई दिक्कत। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर 54 की बात कर रहे हैं तो क्या है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। तो इसमें से यो घटा दो। ठीक है, 5√7 माइनस 2√5 में से हम क्या घटा देंगे 3√7 माइनस 4√5। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2√7 बचा। और यहां से अगर मैं देखूं तो 4 में से 2 गए तो ये भी 2√5 बचा। कुल मिलाकर हम कॉमन ले सकें 2, तो अंदर बचेगा √7 प्लस √5। और जिस कंडीशन में उत्तर देवे उसी कंडीशन में उत्तर दे देंगे, या तो यो या यो, जैसे भी वो कह रहा वैसे मान। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, √324 प्लस घनमूल 1728। 324 हमें याद है किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है। और ऐसी हमें 1728 भी पता है किसका घन है, 12 का घन है, क्योंकि हमने घन 15 तक याद कराए और वर्ग हमने याद करने को कहा 35 तक। तो ये तो 35 से नीचे आ गया, यो 15 से नीचे आ गया, तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काम बन जाएगा। वो 12 का है, 12 और 18 हो गए 30, और ये जो है इस क्वेश्चन का उत्तर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर मैं 56 की बात कर रहा तो √2 की वैल्यू दे रखी 1.414। अगर ना भी दी हो तो हमें √2 की वैल्यू पता है कि 1.414 होगा, √3 की वैल्यू पता है 1.732 होगा, याद होनी चाहिए ये। अब 8 को क्या लिख सकूं मैं, 4 दूनी 8, 4 को बाहर ले लूंगा तो 2√2 बनेगा। 32 को क्या लिख सकूं मैं, 16 दूनी 32, क्या लिख सकूं 16 दूनी 32। 16 बाहर निकल के आऊंगा, 4 और 2 पहले से मिलेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√2। ठीक है। 128 को क्या लिख सकूं मैं, 64 दूनी 128, क्या लिख सकूं 64 दूनी 128। 64 बाहर निकलेगा 8 आओगा और मिलेगा 3 से, तो 8 × 24 हो जाएगा, √2 अंदर जो का तो। 50 का लिखूंगा 25 दूनी 50,
25 दूनी 50, 25 बाहर निकलेगा, मिलेगा 4 से 25 का होगा 5 और 5 चौक हो जाएगा 20 और √2। जो प्लस वाले उन्हें एक साथ जोड़ दो, 20 और 8 28 और 2 30 और 30 में से 24 गए, 6 √2 आ गया। और √2 का मान दे रखा 1.414, गुणा कर दो भाई, 14 6 84 और 14 6 84 हो मैं, तो ये उत्तर आ गया 8.484। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो √8 माइनस √4 माइनस √2 है। √8 को क्या लिखूं मैं, 4 दूनी 8, मतलब 2 √2, इसे क्या लिखूंगा 2, और ये जुगा तो इसका कुछ हो नहीं सकता, 2 में से √2 गए तो √2 बचा और -2, कुल मिला के यही। 57 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 2 इंटू घनमूल 32 माइनस 2 इंटू घनमूल 4 प्लस घनमूल 500। अब देखो क्या लिख सकूं मैं इसे, मुझे ये ध्यान रखना कि घनमूल है तो एक संख्या में ऐसी लूंगा जो घन हो, जैसे इसमें ली मैंने 8 चौक 32, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे जुका तो लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं 125 गुणा 4। ठीक है। अब घनमूल निकाल दिया जी, 8 बाहर निकलेगा, 2 से मिलेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घनमूल 4, इसका कुछ हो ही नहीं रहा, घनमूल 4, 125 का 5 बाहर आओगा, 5 घनमूल 4। अब देखो 5 और 4 9, 9 में से 2 गए तो बचे 7 और घनमूल 4 जो का तू है, ये उत्तर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, पॉइंट से पॉइंट गया क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे है, और ये काम यहां पे भी होगी। 49 किसका वर्ग है, 7 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। 81 किसका वर्ग है, 9 का। और 36 किसका वर्ग है, 6 का। अब हम देखेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, एलसीएम आया 10, 2 सत्ते 14 और 5 तिया 15। ठीक है भाई, 15 14 29, 15 14 29 और बटे हो गया 10, और जब 10 से भाग करूंगा तो 2 सही 9 बटे 10 भी में से है। हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 2 इंटू √3x माइनस 5 इंटू √27x प्लस √108x बराबर -21 है। अब देखो इससे तो कुछ करना ही नहीं है हमें, इसमें क्या कर सके, 27 को लिख सके हम 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसे क्या लिख सकूं 36 तिया 108। ठीक है भाई, ये आ गया 2 इंटू जो का 2 है √3x, 3 को बाहर लिया तो 3 पंजे 15, मतलब 9 को बाहर लेंगे तो 3 आओगा, और 3 5 से टकरा होगा तो 15 बन जाएगा 3x। 36 को बाहर लेंगे तो 6 होगा, √3x जो का 2 है बराबर -21। अब देखो 6 और 2 हो गया 8, 6 और 2 हो गया 8, और 15 में से 8 गए -7 इंटू √3x, माइनस से माइनस गया 7 तिया 21, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया तो 3x बराबर 9, तो x का मान कितना आ गया भाई। नंबर 61 की अगर हम बात करें तो 3√2 प्लस √18 प्लस √50 बराबर 15.55 है, तो √32 प्लस √72 का मान हमें बताना। तो पहले इसे हल करके देख लो भाई क्या दिक्कत कर रहा हो। 9 दूनी 18 हुआ है, इसका मतलब 3√2 लिखा जा सके इसे। 25 दूनी 50 हो रहा है, मतलब 5√2 लिखा जा सके इसे, और 15.55 यो चली रहा। 3 और 3 6 और 5 11, √2 बराबर 15.55 बना। 11 से अगर मैंने भाग करा तो कितना आया, 11 कम 11, 4 बच गए, 45 हो गए, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, कितना बच गया, 1, कितना हो गया 15, 11 कम 11, कितना बचे 4, 40 हो गए, 11 तिया 33। इसका मतलब √2 की वैल्यू में 1.4143 लगा सको। वैसे हमें याद भी है कि √2 की वैल्यू 1.414 हो है, जहां 3 आ रहा तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान निकालना अब हमें √32 प्लस √72 का। 32 का मतलब 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर ले लिया, √2 अंदर रह गया,
36 दूनी 72, 36 का 6 बाहर ले लिया, √2 अंदर रह गया, 6 और 4 10, √2, और √2 की वैल्यू कितनी आई थी? 1.413, गुणा करूंगा तो 14.13 बनेगा, और ये इसका आंसर है। नंबर अगर 62 की बात कर रहे, क्या है? 2 इंटू घनमूल 243 प्लस 3 इंटू घनमूल 9 माइनस घनमूल 1125। तो 243 को क्या लिख सकूं मैं? इसे लिख सकता हूं 27 गुणा 9, इसे लिख सकूं जुगा तू, इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो एक संख्या तो मुझे ऐसी चाहिए जो घन हो, और एक संख्या जो बच जाए वो, तो ये हो जाएगा 125 निमा 1125। ठीक है जी। अब 27 का 3 मारा है, 3 दूनी 6, घनमूल 9 बन गया, 3 घनमूल 9 बन गया, 125 का 5 घनमूल 9 बन गया, तो 6 और 3 9, 9 में से 5 गए, 4 घनमूल 9 जो है इसका उत्तर बन जाए। अब इसे देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4, ऐसे आगे अप टू कहां तक जा रहा? √15 माइनस √16 तक। तो देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ऐसे ही करता चला जाएगा। क्या बचेगा? पहला और लास्ट का। पहला 1 है, लास्ट का √16 का मतलब 4 है, तो कुल मिलाकर -3 जो है वो बचा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 64 की बात कर रहे हैं तो क्या है? 5 इंटू √3/2 प्लस √108। 108 को क्या लिख सकूं मैं? 36 तिया 108। ठीक है, तो हो जाएगा 5 √3/2, और 36 का 6 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा। अब मैंने एलसीएम लिया तो 2 आया, तो 6 दूनी 12 और 5 17 √3/2 जो है इसका सही जवाब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं, क्या लिखूं मैं? 128 को लिखूंगा 64 दूनी 128, 72 को लिखूंगा 36 दूनी 72, और 32 को लिखूंगा 16 दूनी 32। अब क्या हो रहा भाई? 64 का 8 बाहर होगा तो 8 √2 हो जाएगा, 36 का 6 बाहर होगा 6 √2, और 16 का 4 बाहर होगा 4 √2। कुल मिला के बात करें तो 8 और 6 14, 14 √2 बटे 4 √2, √2 से √2 गया, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 7/2 का मतलब हम 3.5 भी लिख सके हैं। ठीक है भाई, जैसा वो उत्तर मांग रहा वैसे दे दो। 66 की अगर बात करूं, यदि n बराबर √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3 है, तो n प्लस 1/n। अगर मैं इन दोनों गुणा कर दूं तो 1 आ रहा। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास सपोज करो दो संख्या है, a बराबर है √x माइनस √y बटे √x प्लस √y, और जो b है वो इसकी उल्टी जस्ट। और कभी इनका मुझे योग चाहिए, कभी इनका योग चाहिए, तो इनका योग सीधा सीधा होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब अगर मुझे इसका मान चाहिए, किसका? इसका मान चाहिए मुझे n प्लस 1/n का मान चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे चाहिए n प्लस 1/n का मान, तो n की वैल्यू है √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3, और 1 प्लस n की वैल्यू जो होगी √7 प्लस √3 बटे √7 माइनस √3, उल्टा। तो कुछ नहीं करना, 2 इंटू 7 प्लस 3 बटे 7 माइनस 3, 7 3 10, और 7 में 3 गए 4, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, √24 प्लस √216 बटे √96। ठीक है भाई, अब यहां पे अगर हम बात करें तो कितना हो रहा भाई? ये हो रहा है, इस तरह से लिख सकूं मैं 24 प्लस √24 निम्मा 216, 24 गुणा 9 लिख सकूं मैं,
और 24 चौका 96, 24 चौका 96। 9 को बाहर लिया 3 आया, तो अंडर रूट 24 प्लस 3 अंडर रूट 24 बटे 2 रूट 24, तो 3 और 1 4 रूट 24 बटे ये आ गया 2 रूट 24, 24 से 24 गया और 2 दूनी 4, उत्तर 2 आ गया। 68वें क्वेश्चन की बात करें, बहुत आसान है। 625 किसका है? 25 का वर्ग है, बटे 11 कुछ करना ही नहीं। 14 25 किसका? 5 का। 11 196 किसका? 14 का। 14 से 14 गया, 11 से 11 गया, 5 पंजे, उत्तर 5 आ गया। और कि अगर हम बात करें अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18 बटे अंडर रूट 12, क्या कर सके हम? इसे लिख सके हम 36 दूनी 72, ठीक है भाई। इसे लिख सके हम 9 दूनी 18, ठीक है भाई। इसे लिख सके हम 4 तिया 12, और तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 36 का 6 बाहर आऊंगा, 3 बाहर आऊंगा, इसका 2 बाहर आऊंगा और रूट 3, तो 6 में से 3 गए 3, रूट 2 बटे 2 रूट 3, रूट 2 से तो इसे भाग कर दो और रूट 3 से इसे भाग कर दो, या एक काम करो रूट 3 से 3 को भाग करो तो रूट 3 बचेगा। रूट 2 अंदर है तो रूट 6 बटे 2 जो है उत्तर बन जाए। अब इसकी बात करें 70 की, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। जब बाहर लेंगे तो यहां कितना होगा? 4 रूट 5, यहां होगा 4 रूट 7, यहां होगा 3 रूट 5 और यहां आ जाएगा 3 रूट 7। कॉमन लिया, ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 4, अंदर बचा रूट 7 माइनस वो 5 माइनस रूट 7, नीचे से कॉमन आया 3, रूट 5 माइनस रूट 7, कैंसिल हो गया। क्या बचा? 4 बटे 3। अगर पॉइंट में दे रहा तो 1.33 और बटे में दे रहा तो 4 बटे 3।